नॉमिनेशन के एक दिन पहले जब जाना था तो रात को मैंने बहुत रोया था। तो जब वो दिन याद आते हैं तो आज मेरी माँ मेरे बीच में नहीं है और माँ की बात को मैं मानकर संघर्ष करता रहा करते करते जी सॉरी। और जब कभी अकेले होता हूँ तो उस बात को जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मरता क्या नहीं करता। जय श्री बलदेव साथियों, ये आंसू दो ही वक्त निकलता है। एक साथियों जब बहुत बड़ी खुशी होती है और एक जब निकलता है कि बहुत बड़ी दुख की घड़ी होती है। साथियों, माननीय नेताजी आप लोग के बीच में लड़खड़ाते हुए आंखों से आंसू गिर रहे हैं और दो चार शब्द आप लोग के बीच में बोले। साथियों, राजनीति आज ऐसा चीज है कि कमजोर लोग की बस का नहीं है। राजनीति ऐसी चीज हो गई है कि कमजोर जो लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, वो राजनीति नहीं कर पाएगा। माननीय नेताजी जो आंसू जिसके गिर रहे थे, ये एक सब्जी बेचने वाले का था। आंसू जिसके गिर रहे थे आज, यह एक बनारस की गलियों में ऑटो चलाने वाला का था। आंसू जिसके गिर रहे हैं, किसी राजभर का इतिहास जो था मिट गया था, कोई उठाने वाला नहीं था, उस इतिहास को जगाने वाले का था। आंसू ये जो गिर रहे हैं, उस धूप, उस गर्मी, उस छाव, बरसात में लोगों को एकत्रित करके जगाने का कार्य किया। धमका कर बोला कि अपने बच्चियों को पढ़ाओ, उसके ये आंसू थे। साथियों, इस आंसुओं से हमें सीखना चाहिए। आंसू बार बार किसी का नहीं निकलता है। जब या तो घर में इतनी बड़ी खुशी आए या बहुत बड़ा एक संकट होता है, दर्द होता है, तब ये आंखों से आंसू निकलते हैं। आज माननीय नेताजी के शब्द लड़खड़ाते हुए आप लोगों ने सुना कि कितना मेहनत, कितना परिश्रम करने के बाद इस सड़क से और सदन तक का रास्ता सफर करने में 22 साल लग गए। साथियों, ऊपर वाले की दुआ से नेताजी के पास सब कुछ है। 2 बेटा हैं, नेताजी हैं, लेकिन धन नहीं था उस समय। जिस समय इन्होंने तैयारी किया, जो पीढ़ा इन्होंने सहा है, जो ये साफा बांध के निकले, उस समय धन नहीं था और कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम सड़क से लेकर सदन तक गाड़ियों से चल पाएंगे। लेकिन इन्होंने कमर कस लिया और कमर कसने के बाद साथियों उस मैदान में कूद पड़े और कूदने के बाद इतना संघर्ष किए, जो संघर्ष आप लोग के बीच में एक दिन 12 घंटा दिन 12 घंटा रात मिला के 24 घंटे होते हैं साथियों। लेकिन यह नेताजी की जब हम कहानी सुनते हैं, जब ये बताते हैं कि 4 घंटा मात्र सोते थे, बाकी साथियों 20 घंटे जगह जगह आना जाना, लोगों से मिलना, अपनी बात को समझाना, उसी में लग जाता था। आज लोग जो कहते हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर को 22 साल हो गया पार्टी बनाए हुए, अभी तक क्या किए? साथियों, 4-4 बार लोग सत्ता में रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया? कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि साथियों हमारा समाज इतना पीछे था शिक्षा के अभाव में कि उस मुकाम तक पहुंचने में बहुत मुश्किल था। जिस सफर को नेताजी ने चुना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन नेताजी ने संघर्षों के साथ में उस धूप, उस गर्मी, उस छाव, बरसात में लेकर चलते हुए नेताजी ने सबको जगाते हुए सड़क से लेकर सदन तक का रास्ता सफर तय किया। कामयाब भी हुए, मेहनत भी किए, तब कामयाब हुए। और सबसे बड़ा योगदान अगर रहा तो हमारे समाज से लेकर
अदर बहुत सारे समाज के जो लोग हैं जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़े हैं, सबका योगदान रहा। अब बहुत लोग 10 साल 15 साल जूझ के काम करते रह गए। बहुत सारे लोग की स्थिति खराब हुई, खराब में भी काम करते रहे, अपना चंदा लगा कर आते रहे, जाते रहे, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। पार्टी का साथ वही लोग सिर्फ छोड़े जो लालची थे, जो अपने लिए सिर्फ आए थे, वही पार्टी को छोड़कर गए। बाकी और कोई पार्टी को अभी तक नहीं छोड़ा है। सारे लोग पार्टी में भले काम नहीं कर रहे हों, उनकी बहुत मजबूरियां है, लेकिन वो लोग आज भी बाहर से, दूर से, हमेशा मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कहते हैं कि भैया हमने 5 साल पार्टी में काम किया, भैया हमने 10 साल पार्टी में काम किया है, हमने 8 साल काम किया है, लेकिन आज भी हम पार्टी के साथ में चलते हैं भैया। आज भी हम कहीं भी रहते हैं तो सपोर्ट पार्टी का अपने करते रहते हैं, क्योंकि ऐसी मजबूरी है कि साथियों हम लोग का विरासत बनाया हुआ नहीं है, खुद को बनाना है। अगर बनाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस तरह कुचले जाते थे उसी तरह हमेशा की तरह हमारे बच्चे कुचले जाएंगे। इसलिए मजबूरन हमें बाहर गांव से देश प्रदेश निकलना पड़ा कि 2 रुपया कमाएंगे तभी अपने बच्चे बच्ची को शादी कर पाएंगे, या अपने बच्चे बच्ची और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। लेकिन साथियों, क्षमता उसी के पास होता है, सबके पास नहीं होता है। जो नेताजी ने जिस हिम्मत को कसा और हिम्मत बना के जब निकल चले कि हमको कुछ करना है तो करना है। आज के समय में साथियों मुश्किल है उस दौर पे जाना, लेकिन फिर भी नेताजी ने हिम्मत नहीं माना। लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नेताजी 10-10 फॉर्च्यूनर से चलते हैं, लेकिन नेताजी का संघर्ष कोई नहीं कहता है, नहीं कोई जानता है कि नेता ने कितना संघर्ष किया। कितने बड़े बड़े लोग थे हमारे इस उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल से लेके, रोकने के लिए कि इनको न बढ़ने दिया जाए। ये एक राजभर समाज का लड़का है, एक पिछड़ा समाज का लड़का है, लेकिन फिर भी नेताजी न डरते हुए, गाली भले लोगों ने सोशल मीडिया से लेके कहिए चाहे जहां से कहिए, कुछ भी लोग बोल देते हैं, और सुनते हुए नेताजी ने आगे बढ़ा। साथियों, यही सच्चाई है। मैं बार बार बोलता हूं, जब इंसान रोता है ना, या तो बहुत बड़ी खुशी होती है या तो बहुत बड़ा दर्द होता है दिल में, तभी इंसान रोता है। 2 ही बार रोता है, हमेशा नहीं रोता है। तो ये आंसू थे माननीय नेताजी का। आज साथियों, आप लोग के बीच में मैं आज भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा हूं, बिना स्वार्थ भाव आप लोग के बीच में आकर मैं हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से एकत्रित होने की सारी बातें बताता हूं, कहता हूं कि साथियों नहीं चाहिए मुझे पद, नहीं चाहिए हक, नहीं चाहिए किसी प्रकार का मुझे राजनीति नहीं करना है, लेकिन आप लोग एकत्रित रहिए। एकत्रित रहकर और समाज शोषित वंचित पिछड़ों की जो बात है साथियों, उनको आगे बढ़ाइए और उनको निवारण करिए और उनके दुख दर्दों को समझिए। हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से बस यही कहने के लिए आता हूं। मैं पॉपुलरिटी होने के लिए नहीं आता हूं साथियों। बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि मैं आके सोशल मीडिया पे बहुत सारी बात बताऊं और आप लोग के बीच में बना रहूं, लेकिन फिर भी उनको जवाब देता हूं। जिस तरह जो आता है उसी भाषा में उनको जवाब देने का भी कार्य करता हूं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। शेयर करके इस वीडियो को सारे लोगों के पास पहुंचाइए और जागरूक होने की जरूरत है साथियों। जय सुहलदेव, जय भीम, जय संविधान।